ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो रोय सव्वसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहु मङ्गलं केवलिपण्डतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपण्डतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपण्डतो धम्मो शरणं पव्वजामि। परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर देव श्री शांतिनाथ भगवान इष्टोपदेश ग्रंथ की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब इसके बाद 42वां काव्य है। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। योगपरायण योगी, ध्यान में तत्पर जो योगी है वो किम इदम, ये क्या है जो ध्यान में आनंद आता है ना, उसके विषय में ये क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् कहाँ से आ रहा है, क्व कहाँ पर है, इति अविशेषयन् इस प्रकार से अपने आप को विशेषित न करते हुए, विकल्प न करते हुए वे योग परायण योगी स्वदेहमपि नावैति अपने शरीर को भी नहीं जानते। ध्यान में लीन होने के बाद शरीर का भी भान नहीं रहता, खड़े हैं बैठे हैं, कौन सी मुद्रा है, किस दिशा की ओर मुख है, शरीर की क्या अवस्था है, उम्र कितनी है, इन सब विकल्पों से रहित हो जाते हैं। और आत्मा के विषय में भी ये क्या है, कैसी है, किसकी है, कहाँ से आई है और कहाँ पर है, ये सब विकल्प छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को विशेषित न करते हुए योग परायण योगी शरीर को भी भूल जाते हैं। यानी कहाँ पहुँच गए हैं देखिए ध्यान में, शरीर का भी पता नहीं। यहाँ पर 24 घंटे शरीर का ही अध्यास रहता है और अभ्यास रहता है, और वहाँ पर वो जिस अभ्यास में चले गए हैं वहाँ शरीर का भी भान नहीं रह जाता। सुनने में असंभव लगता है, लेकिन इस कैसे संभव है इसी को आचार्य महाराज आगामी कारिका में बतला रहे हैं। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्
यो यत्र रमति तस्मा धन्यत्र स न गच्छति। यो यत्र निवसन्नास्ति स तत्र कुरुते रतिम्। यो यत्र रमति तस्मा धन्यत्र स न गच्छति। जो जहाँ निवास करते हुए आस्ते ठहरता है, रहता है, मतलब जो जहाँ का निवासी बन करके वहाँ रहता है। बाहर से आने वालों की बात अलग है, लेकिन जो मूल निवासी है, मूल निवासी बन करके रहने वाले, तत्र स कुरुते रतिम, वो उस स्थान में रतिम कुरुते, प्रीति को प्राप्त होता है। यानी वो उसको उस जगह से प्रेम हो जाता है जो वहाँ का निवासी रहता है। जैसे सूरत वाले को सूरत से लगाव रहता है, भले वो शिखर जी चला जाए। और यो यत्र रमते, जिसको जहाँ प्रेम होता है, स तस्मात्, वह वहाँ से अन्यत्र न गच्छति, अन्यत्र नहीं जाता। चला भी जाए तो दिल से नहीं जाता, वहीं वापस आ जाता है। प्रवचन सार में भी ऐसा एक दृष्टांत है कि एक तोता, जहाज जब किनारे पर लगते हैं तब वहाँ पर कुछ मुसाफिर लोग या कर्मचारी लोग दाना पानी रख देते हैं, तो कुछ पक्षी लोग आ करके वहाँ दाना चुगते हैं, तो तोते भी आ जाते हैं। और जब जहाज की सीटी बजती है, वो बड़ा विसल बजता है, तो फिर सारे पक्षी उड़ करके इधर चले जाते हैं तट पर, और जहाज फिर समुद्र में निकल पड़ता है। आचार्य कहते हैं कि यदि समुद्र में निकले हुए जहाज पर कोई ऐसा जिद्दी पोपट तोता बैठा रह जाए और बाकी पूरा झुंड इधर उड़ जाए, और जहाज चलते चलते कहीं दूर निकल जाए, अब चारों ओर पानी और आकाश के सिवाय कुछ नज़र न आए, तो वो पोपट कितना भी उड़ने की कोशिश करे, लौट कर फिर उस जहाज पर आ जाता है। इसी तरह जिन्होंने परिग्रह को, कुटुंब परिवार को, राग द्वेष को बहुत दूर छोड़ दिया है, ऐसे मुनिराज का मन अगर उड़ता भी है, कहीं उड़ान भी भरना चाहे पूर्व संस्कारवश, तो भी लौट करके आत्मा के स्वरूप में ही आ जाता है। जैसे सूरत वाले शिखर जी जाकर के भी लौट कर सूरत आ जाते हैं। तो जो जहाँ का निवासी बन करके रहता है, उसको वहाँ प्रेम हो जाता है, और जहाँ प्रेम हो जाता है फिर उस स्थान को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। फिर ऐसा नहीं लगता कि सूरत छोड़कर अहमदाबाद जाए रहे, वो फिर पक्का निवासी बन जाता है। इसी प्रकार साधु भी आत्मा के निवासी बन गए हैं, अब उनको भी बाहर भटकने की भावना नहीं होती, इसलिए वो शरीर को भी भूल जाते हैं। अगच्छन्स तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छन्स तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। और अगच्छन, पर पदार्थों में न जानने वाले योगी, तद विशेषाणाम, उस शरीर आदि की विशेषताओं के प्रति अनभिज्ञ जायते, अनजान बन जाते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब उनको शरीर के आकार प्रकार का भी कोई ख्याल नहीं रह जाता, वो शरीर की विशेषताओं के प्रति अनजान हो जाते हैं। कौन सा आसन है, कौन सी मुद्रा है, कौन सी दिशा है, सब छोड़ देते हैं। इन सब विकल्पों से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि ये तो सीढ़ियाँ थी, अब मंजिल मिल जाने के बाद सीढ़ियों से क्या मतलब।
शिखर जी पहुंच गए तो फिर रास्ते से क्या लेना देना। रास्ता तब तक काम का था जब तक शिखर जी नहीं आई थी। शिखर जी आ गए फिर रास्ता तो छूट गया। तो शरीर के आसन मुद्रा आदि जो हैं ये प्रवेश करने के लिए ठीक थे, लेकिन अब तो प्रवेश हो चुका है तो अब इनसे क्या लेना देना। अनभिज्ञ बन जाते हैं। और अज्ञात तत् विशेष, नहीं जाना है तत् यानी उस शरीर की विशेषताओं को जिन्होंने, ऐसे होकर के वे योगी बध्यते न, फिर बंधन को प्राप्त नहीं होते, विमुच्यते विमुक्त हो जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। यानी ये दशा आना जरूरी है मुक्ति के लिए। ये सब पर पदार्थों का भान भी न रह जाए और अपने स्वरूप में इतना लीन हो जाए कि कुछ शरीर आदि का भी पता न रहे, तो फिर मोक्ष प्राप्त हो जाए। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमाः। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमाः। पर जो है वो पराया है, अपना नहीं है, और उससे ही दुख है। ततः दुखम, और आत्मा आत्मा एव, और अपन अपन ही है। ततः सुखम, और सुख जो है उसी से है। किससे? अपने से, अंदर से, अपनी आत्मा से। पर है उससे दुख है, आत्मा आत्मा ही है उससे सुख है। अतएव इसीलिए महात्मानः महान आत्माओं ने तन्निमित्तं कृतोद्यमाः उस आत्मा के ही निमित्त कृतोद्यमाः पुरुषार्थ किया। आत्म पुरुषार्थ उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि आत्मा से ही सुख मिलता है और बाकी सारे पुरुषार्थों का फल असुख है, दुख है। इसलिए महान आत्माओं ने ये कार्य किया। बाकी जिनका साहस नहीं हुआ, ऐसी छोटी मोटी आत्माएं भटक रही हैं संसार में। जो महान आत्माएं थी वो पार तक गई। और देखिए, पर का अभिनंदन करने से, पर का आदर करने से, पर का सत्कार करने से क्या दशा होती है? अविद्वान उद्गल द्रव्यम योभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम योभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। यह अविद्वान, जो बहिरात्मा, जो अज्ञानी जीव, उद्गल द्रव्यम अभिनंदति, उद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, यानी शरीर आदि का ही आदर सत्कार करता है, उसी की देखरेख करता है। तस्य जंतोः, उस जंतु की सामीप्यम, समीपता को, अर्थात उस जंतु की निकटता को, तत्पुद्गल द्रव्यम, वह पुद्गल द्रव्य, चतुर्गतिषु न जातु मुञ्चति, चारों गतियों में कभी नहीं छोड़ता। यानी पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन जिसने किया है, उस बहिरात्मा को वो पुद्गल चारों गतियों में कहीं नहीं छोड़ता।
हमेशा उसकी निकटता कोई बनाए रखता है। यानी पुद्गल का अभिनंदन करने से शरीर मिलता रहेगा और आत्मा का अभिनंदन करने से निर्वाण प्राप्त होगा। सीधी सीधी बात है कि शरीर का सत्कार करेंगे तो नए नए शरीर मिलेंगे और आत्मा का सत्कार करेंगे तो आत्मा मिलेगी निर्वाण अवस्था में, फिर शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसका अभिनंदन न किया जाए वो कैसे साथ दे। जिसका खूब आपने आदर सत्कार किया वो मंत्री बनने के बाद भी आपका ध्यान रखता है, और जिसको आपने कभी नहीं पूछा वो भी आपको कभी नहीं पूछता। ये दशा है। इसलिए जो अज्ञानी शरीर आदि पर द्रव्यों का अभिनंदन करता है, पुद्गल द्रव्य का, उसको वह पुद्गल द्रव्य चारों गतियों में कभी नहीं छोड़ता, हमेशा साथ लगा रहता है। चलो ठीक है, ध्यान से निर्वाण प्राप्त होता है, ये तो समझ में आया। लेकिन ध्यान करते समय क्या प्राप्त होता है? ध्यान करने के बाद उसका जो फल है वो तो निर्वाण है, लेकिन ध्यान करते समय तत्काल कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? तो आचार्य कहते हैं क्यों नहीं मिलता है, सुनो क्या मिलता है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थितेः जायते परमानन्दः कश्चित् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थितेः जायते परमानन्दः कश्चित् योगेन योगिनः। आत्मा के अनुष्ठान में यानी आत्मा की क्रिया में जो निष्ठ है, तत्पर है, स्थित है, यानी आत्मा की क्रिया माने आत्मध्यान, उसमें जो लीन है। और व्यवहार बहिस्थिति है, व्यवहार से बाहर हो चुकी है स्थिति जिनकी, यानी अब वो संकल्प विकल्प रूप व्यवहार में शुभाशुभ विकल्पों में नहीं है। ऐसे योगिनः, योगी को योगेन अपने उस ध्यान के माध्यम से कश्चित् परमानंदः जायते, कोई परमानंद होता है। कोई, देखिए कोई शब्द जो है सर्वनाम है। अब सर्वनाम होते हुए भी परमानंद का विशेषण है, तो ऐसे सर्वनाम को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने परमानंद का विशेषण चुना। ऐसे चयन का कारण क्या रहा होगा कि संपूर्ण भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं था दूसरा जो उस परम आनंद को डिफाइन कर सके, उसका स्पष्ट विवरण कर सके। इसलिए उन्होंने कह दिया कि कोई परमानंद, कोई शब्द के वजन पर ध्यान दो आप, कि उस ध्यान में योगी को कोई परम आनंद होता है। यानी इतने बड़े विद्वान आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पास भी कोई शब्द के अलावा कोई शब्द नहीं था उस आनंद का विवरण करने वाला। ऐसा वो अनिर्वचनीय, इंद्रियातीत परम आनंद उस ध्यान के काल में साधु को प्राप्त होता है, उस ध्यान से प्राप्त होता है, उस ध्यान द्वारा प्राप्त होता है। वो ध्यान शुक्ल ध्यान है मुख्य रूप से। गौण रूप से सप्तम गुण स्थान का जो धर्म ध्यान है उसको भी इसमें संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो आनंद है ये शुक्ल ध्यान का आनंद है। और इस आनंद के काल में जो परिणति होती है साधु की, कितने भी बड़े बड़े उपसर्ग चल रहे हो या कोई भी कष्ट क्यों ना हो बाहर, साधु को भान नहीं रहता उसका।
और ये शुक्ल ध्यान का लक्षण धवला की 13वीं पुस्तक में उद्धृत एक गाथा में आता है कि उस ध्यान में लीन हुए साधु अग्नि में डालने पर भी ये नहीं जानते कि मैं अग्नि में हूँ, बसूले से छीलने पर भी, रंधे से छील देने पर भी उनको ये पता नहीं चलता कि शरीर पूरा छिल चुका है। ऐसी लीनता उस समय पाई जाती है, वो उसका नाम परम समाधि है। परम समाधि में कुछ पता ही नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है, बस वो आनंद 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 आनंद, एक धारा चलती है आनंद की। ऐसी परम विशुद्धि उनको प्राप्त रहती है कि उस विशुद्धि के साथ आनंद के सिवाय कुछ अनुभव हो ही नहीं सकता। उस आनंद का परिणाम क्या निकलता है? आनंदो निर्दहत्युद्घम, घम बोलना है, धम नहीं बोलना। आनंदो निर्दहत्युद्घम कर्मेन्धन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः आनंदो निर्दहत्युद्घम कर्मेन्धन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंद वही परम जो आनंद होता है योग में, ध्यान में, वह आनंद अनारतम, बिना रुके, कर्मेन्धनम दहति, निर्दहति, कर्म रूपी ईंधन को जलाता जाता है। वो आनंद जब तक चलता रहेगा तब तक कर्मों का ईंधन भस्म होता रहेगा। और कैसा है वो कर्म ईंधन? उद्घम, साधारण ईंधनों से उत्कृष्ट है। पेट्रोल तो थोड़ी देर जल करके खत्म हो जाता है, कर्म ईंधन भी अगर ये आनंद बरकरार रहा, यदि ये आनंद सतत धारा में प्रवाहित होता रहा, तो फिर पूरा का पूरा अंतर्मुहूर्त में जल कर भस्म हो जाता है। और कर्म भस्म हो गए तो केवल ज्ञान आदि प्रकट हो जाते हैं, गुण, यानी आत्मा परमात्मा बन जाती है। तो ये उत्कृष्ट ईंधन है कि जिसके जलने से आत्मा परमात्मा बन जाती है। बाकी चीज़ें जलती है तो फिर अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान तो बन जाते हैं, लेकिन वो सब जड़ पकवान होते हैं, मिष्टान्न होते हैं। लेकिन यहाँ तो ये चेतन आत्मा परमात्मा हो जाती है कर्म रूपी ईंधन के जलने पर। और ईंधन को जलाने वाला ध्यान का वो आनंद है जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। तो आनंद उद्गम कर्मेन्धनम अनारतम निर्दहति, उस उत्कृष्ट कर्म रूपी ईंधन को अनारतम, बिना रुके, सतत निर्दहति, जब तक आनंद रहेगा तब तक वो ईंधन जलता रहेगा। और असौ योगी, वो योगी बहिर्दुःखेष्वचेतन, बाहरी दुखों के प्रति अचेतन हो जाते हैं, जड़। जैसे चिता को जला दो तो चिता चीखती चिल्लाती नहीं है, उसी प्रकार योगी भी बाह्य दुखों के प्रति अचेतन हो जाते हैं। कोई भी उपसर्ग परिचय आ जाए लेकिन वो खेद खिन्न नहीं होते, न खिद्यते, खेद को प्राप्त नहीं होते। दुख है बाहर है, अंदर आनंद है। क्या अद्भुत बात है। जैसे गर्मी के सीजन में बाहर तो खूब गर्मी रहती है लेकिन अंदर एसी चलता है, ठंडक रहती। वैसे ही साधु जब शुक्ल ध्यान में रहते हैं तो अंदर आनंद रहता है और बाहर कष्ट। बाहर के कष्ट बाहर रह जाते हैं, अंदर का आनंद अंदर रहता है। इसी का नाम तो साधना की चरम सीमा है। ये उत्कृष्ट साधना है। और यदि इस साधना में उपशमक श्रेणी होती है तो सर्वार्थ सिद्धि आदि विमानों की प्राप्ति होती है। और यदि क्षपक श्रेणी हो
तो केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सुकौशल मुनि जब ध्यान में लीन हुए थे, उन्होंने देख लिया था कि ये शेरनी अब उपसर्ग करने जा रही है, दहाड़ लगा चुकी है और अब छलांग भरने वाली है। ध्यान में लीन हो गए। बहुत समय नहीं लगा उनको ध्यान में लीन होने में, क्योंकि इतना अभ्यास कर चुके थे। 4 महीने तक चौमासे भर उपवास किए थे, ध्यान किए थे, तो अब वो तुरंत लीन हो गए ध्यान में। और शेरनी ने जब उनके ऊपर प्रहार किया, उनका मस्तक फाड़ डाला और लहूलुहान कर डाला और फिर उन्हीं का भक्षण करने लगी, तब उनको केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और जो कीर्तिधर मुनि इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने शेरनी से सिर्फ इतना कहा कि जिन हाथों से तूने पूर्व भाव में इस पुत्र को दुलारा था, उन्हीं हाथों से इस पुत्र को तूने फाड़ कर खा लिया है। धिक्कार है इस संसार को। जा सुत विरह मई भय बागिन, तासुत देह विदारी। दौलत राम जी ने ये भजन लिखा है। मत की जो जी यारी, भवरंभ थंब सम जान के। मत की जो जी यारी, जासुत विरह मरी वै बागिन, तासुत देह विदारी। मत की जो जी यारी। इस संसार को केले के खंबे के समान जानकर इसके प्रति यारी अर्थात प्रीति दोस्ती मत करो। जिस पुत्र के विरह में आर्त ध्यान पूर्वक मरण को प्राप्त होकर वो बाघिन बन गई थी, यानी मानव पर्याय से तिर्यंच गति की जिस रानी को प्राप्ति हुई थी, रानी सहदेवी को तिर्यंच पर्याय की प्राप्ति हो गई थी पुत्र विरह के दुख से, शोक से। उसी पुत्र की देह को उसने अपने पंजों से फाड़ कर खाया है। कैसा संसार है। यानी जहां मां ही हत्यारन बन जाए, इस संसार से प्रेम मत करो। आत्मा का कल्याण करो जब तक समय है। जो करना है कर लो, समय निकलने पर क्या कर पाओगे। और ऐसा भी होता है कि अपने परिचित लोग दीक्षा ले लेते हैं, अपने पड़ोसी, अपने मोहल्ले के लोग, अपने परिवार के कोई दीक्षा ले लेते हैं। तब अपने को लगता है कि देखो हमारे परिवार से दीक्षा लेने वाले लोग हैं, पर उसमें तुम्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी दीक्षा से तुम्हारी निर्जरा कैसे संभव है। तुम्हें निर्जरा करना है तो फिर तुम्हें खुद भी उस मार्ग पर जाना होगा, तभी कल्याण संभव है। तो योगी बाहरी दुखों के प्रति अचेतन बन जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। कितनी विलक्षण दशा होगी, बिल्कुल जड़, जैसे एनेस्थेटाइज कर दिया हो ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने मरीज के किसी अंग को, शून्य कर दिया हो। डेंटिस्ट तो दांत मसूड़े में इंजेक्शन देता है तो उतना हिस्सा शून्य हो जाता है, फिर दांत उखाड़ लेता है। और दूसरे ऑपरेशन करने वाले जो सर्जन्स होते हैं वो भी उसको जनरल पूरा फुल एनेस्थेसिया देते हैं या फिर लोकल एनेस्थेसिया दे करके उसको ऑपरेट करते हैं। उसको दुख का उस समय पता नहीं चलता, बाद में फिर दुख नाशक, दर्द नाशक दवाइयाँ भी देते हैं और उपचार होता रहता है। तो साधु को तो ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है शुक्ल ध्यान में कि यदि पूरे के पूरे उनको जला दिया जाए अग्नि में तो भी उनको भान नहीं रहता। अंदर आनंद है, बाहर कष्ट है। और अभ्यास की दशा में वो इसका अभ्यास करते हैं, और जब परिपक्व साधना हो जाती है, उस दशा में शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, तब तो फिर क्या निर्मल दशा है। देखिए आप, कैसी अद्भुत अवस्था है कि बाह्य दुखों के प्रति वो जड़ हो जाते हैं, बिल्कुल जड़, पुद्गल, जीव रहे ही नहीं वो बाह्य दुखों के प्रति। तो न खिद्यते, वो खेद खिन्न नहीं होते, उनका वो आनंद कर्म रूपी ईंधन को सतत जलाता जाता है। अब जलते जलते कब तक जलेगा, कब तक जलेंगे वो कर्म। एक लिमिट है,
उसके बाद सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, फिर निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो योगी जिसका ध्यान करते हैं वो एक ज्योति है, परम ज्योति, आत्म ज्योति। आचार्य महाराज ग्रंथ का उपसंहार करते करते कह रहे हैं कि बस उसी ज्योति की धुन लगाओ, उसी में लगन लगाओ, अथवा उस ज्योति को जिन्होंने प्राप्त किया है उनकी भक्ति में लगन लगाओ। या तो भक्त बनो या भगवान, बीच में मत भटको। भक्ति भी नहीं कर रहे और भगवान भी नहीं हो, ऐसी दशा को मत प्राप्त करो। उस ज्योति के बारे में सोचो। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। एक ऐसी ज्योति है जो कहीं बाहर देखने नहीं मिलेगी, लेकिन अपने अंदर में है। कैसी है वो ज्योति? तो आचार्य कहते हैं कि वह अविद्या विदुरम ज्योति, अविद्या का भेदन कर डालने वाली ज्योति है, यानी अज्ञान को नष्ट कर डालती है। ऐसी एक ज्योति अपने अंदर है, एक ऐसा प्रकाश अपने भीतर है जो अज्ञान विनाशक है। और कैसी है वो ज्योति? तो आचार्य कहते हैं परम, उत्कृष्ट है, परम है, उससे बढ़कर के कोई प्रकाश नहीं है सारे जगत में। तो सर्वोत्कृष्ट प्रकाश रूप है वो ज्योति, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली और ज्ञानमयम, ज्ञानमय है वो, ज्ञान रूपी ज्योति है वो। और कैसी है? महत, महान है, उत्कृष्ट है, महान है, अज्ञान का नाश करने वाली है और स्वयं ज्ञानमय है। तत्प्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः, छूटने की जिनको इच्छा हो, संसार के बंधनों से मुक्त होने की जिनको कांक्षा हो, मोक्ष जाने की जिनको अभिलाषा हो, उन जीवों के द्वारा तत्, वह ज्योति ही प्रष्टव्यम, पूछने योग्य है। ज्ञानी जनों के पास जाकर के यही पूछो कि वो कौन सी ज्योति है जिसकी प्राप्ति के लिए आपने अपना जीवन लगा दिया, वो कौन सी ज्योति है, बस उसी के बारे में पूछो। तदेष्टव्यम, उसी की इच्छा करो, उसी को इष्ट बना लो, उसी की चाह रखो। बाकी सब कुछ मिल चुका है और मिलने के बाद छूट भी चुका है। और तद द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः, और वही देखने योग्य ज्योति है। वही पूछने योग्य है, वही पाने योग्य है, चाहने योग्य है और वही देखने योग्य है। वो ज्योति चैतन्य ज्योति, ज्ञान ज्योति आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा जीव है, शरीर अजीव है। सार की बात केवल इतनी है, जीव अलग है और देहादि पुद्गल अलग है। दोनों को एक मत समझो। बार बार मन भटक जाता है, लाख बार समझाने के बावजूद फिर वही मन चला जाता है कि नहीं, दोनों एक है।
आचार्य कहते हैं जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। असौ तत्व संग्रह, वह यथार्थ सार, यानी तत्व का अर्थ होता है वास्तविक और संग्रह का अर्थ होता है उसका सार, निचोड़। तो इस समूचे ग्रंथ का वो यथार्थ सार क्या है, सच्चा निचोड़ क्या है इस संपूर्ण ग्रंथ का, तो वो इस प्रकार है। इति जीवः अन्यः च पुद्गलः अन्य, जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। अन्यत यत् किंचित उच्यते, और जो कुछ भी कहा जा रहा है स तस्यैव विस्तरः अस्तु, वो उसी का विस्तार हो, और कुछ नहीं है। बस शॉर्ट में इतना है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, और लॉन्ग में बाकी सारा शास्त्रों का विस्तार है। तो हो, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, स्वागत है उसका भी, क्योंकि मूल बात तो एक है ना, मूल का ही विस्तार है। अस्तु का अर्थ हो होता है, वहां पर हिंदी में है लिखा हुआ है, हो कर सकते हो। अब ग्रंथ पूर्ण हो रहा है, रविवार का दिन है, 1 जनवरी की तारीख है, 2012 का प्रारंभ है और इष्टोपदेश का समापन। इष्टोपदेश का समापन का अर्थ ये नहीं है कि इसके भाव अपने अंदर समाप्त हो जाए, इसके भावों की पूर्ति हो रही है। यहाँ पर जो इसमें संदेश दिया हुआ है वो संदेश अब अपन ग्रहण करके आज नए दिन नए सिरे से अपने अंदर स्थिर कर रहे हैं। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा मुक्तिश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्य। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा मुक्तिश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्य। इति इति यानी इस तरह। कितने दिन हुए शुरू किया अपन ने? 10 दिन हो गए, 21 को शायद, तो 10 से ऊपर हो गए समझ, क्योंकि 31 का महीना था। तो इति इष्टोपदेशम सम्यक अधीत्य, इस प्रकार इष्टोपदेश का सम्यक प्रकार से अध्ययन करके, भली प्रकार अध्ययन करके, व्यवहार निश्चय आदि सब नयों की विवक्षा को लेकर के और आगमार्थ आदि अर्थों को लेकर के, इस प्रकार भली प्रकार से स्वाध्याय करके
मुक्ताग्रह धीमान भव्य। कोई नए या पक्षपात रूप आग्रह से मुक्त रहते हुए, अर्थात ऐसे कोई भी आग्रह को न रखते हुए, कोई व्यवहार का आग्रह बना लेता है, कोई निश्चय का आग्रह बना लेता है। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, आग्रह मत बनाओ। मुक्ताग्रह, आग्रह से मुक्त रहता हुआ, धीमान, अब तो बुद्धिमान हो गया ना, इतना पढ़ने के बाद तो विवेक आया, और भव्य, भव्य जीव। बुद्धिमान असली में वो व्यक्ति होता है जिसको हेय और उपादेय का विवेक होता है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, इतना जिसने समझ लिया वो विवेकी मनुष्य बुद्धिमान कहलाता। क्या कार्य है और क्या अकार्य है, इन दोनों के भेद को समझने वाला मनुष्य बुद्धिमान है। अर्थात क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये जिसकी समझ में आ जाए वो बुद्धिमान है। अब वो भव्य जीव स्वमतात, अपने मत से, अब जो मान्यता बन गई इष्टोपदेश पढ़ने के बाद, उस मान्यता के बल पर मानापमान समताम वितन्य, मान और अपमान में समता का विस्तार करके, अब सम्मान मिले या अपमान मिले, दोनों में समता रखो। अब सम्मान मिलने से कोई स्वर्ग नहीं मिल जाता और अपमान होने से कोई नरक नहीं मिल जाता, तो सम्मान और अपमान में समता रखो। और समता विस्तृत करके सजने वा वने वा, लोगों के बीच अथवा वन में, जंगलों में विनिवेशन रहते हुए निरुपमाम मुक्तिश्रियम उपयाति, निरुपम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। यानी इष्टोपदेश जिसका सार है वो पूरा आगम और सिद्धांत है, और इष्टोपदेश का सार ये 50वीं कारिका में बतलाया कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है। इसको जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया और फिर समता भाव में स्थित हो गया, सब संकल्प विकल्प छोड़ करके मोक्ष की भूमिका बनाकर, तो वह भव्य जीव निरुपम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि मोक्ष में जो बाधक काम थे वो सब समाप्त हो गए और साधना में लग गया, तो अब मोक्ष में देर कैसी। ये बात ठीक है कि इस पंचम काल में इस भव से तो मोक्ष नहीं है, लेकिन अभ्यास करने में क्या नुकसान है। अभी से अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर बाद में काम सरल हो जाएगा। नहीं होगा? अवश्य होगा। तो इस तरह इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। इसमें जो भी त्रुटि हुई हो तो सरस्वती माता हमें क्षमा करें। जावाणी के ज्ञान ते सुझे ओखालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा बोलो, ये जनवाणी भारती कोटि चकोटि में, जो तेरा शरणागते सो पावे सुझे, देव भजो अरिहंत को गुरु से हो निरतन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष प्राप्त। अच्छा